आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीएससी पीजीटी के कुछ सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आ चुका है। फाइनल रिजल्ट की मैं यहां पर बात कर रहा हूं और फाइनल रिजल्ट में जो कैंडिडेट फाइनली सेलेक्ट हुए हैं उनको आगे क्या प्रोसेस करनी है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो भी फाइनली सिलेक्ट कैंडिडेट है, पहले तो मैं उनको कंग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा और साथ ही उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत काम की आपके लिए वीडियो होने वाली है। तो जैसे ही आपका फाइनल सिलेक्शन में नेम आ गया है, खुशी का माहौल तो आपके लिए है ही। तो आपको आगे एक मेल भी आएगा और मेल आएगा आपको डीएससी की तरफ से, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा पंचकुला की तरफ से। तो उस मेल में आपको ये कहा जाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के, यानी कि ओरिजिनल और ओरिजिनल का एक सेट लेकर के, कॉपी सेट लेकर के आपने डीएससी में जाना है और डीएससी में जाके वहाँ पर आपने एक बार फिर से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। यानी कि वहाँ पर जो आपको अधिकारी मिलेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आपको एक आपका आईडी नंबर, जैसे आपका पैन नंबर होता है, आधार नंबर होता है, ऐसे ही आपका कर्मचारी संख्या जिसको हम बोल सकते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट आईडी आपको एक जारी कर दी जाएगी और उस एम्प्लॉयमेंट के जरिए आप MIS पोर्टल पर जाके, जो MIS पोर्टल होता है उस पर जाकर के आपको बता दिया जाएगा कि इस दिन आपने MIS पोर्टल पर विजिट करनी है और आपकी इस आईडी से आपको अपनी आईडी खोलनी है और वहां पर जाकर के आपने प्रेफरेंस भरनी है। अब आप सोचेंगे प्रेफरेंस कौन सी, मेवात की या हरियाणा की? ये प्रेफरेंस आप ऑलरेडी भर चुके हैं, मेवात और हरियाणा की। वहां पे आपको प्रेफरेंस भरनी है जहां पे आपने जॉब करनी है, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट की, कि मुझे ये डिस्ट्रिक्ट चाहिए। तो उस हिसाब से जो भी नज़दीक आपके डिस्ट्रिक्ट हो वहाँ पे आप एक बार पता कर लें कि यहाँ पर कौन सा वो स्कूल है जहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है और मुझे टीच करनी है वहाँ पर। तो उन स्कूल्स के जो नेम्स है और डिस्ट्रिक्ट्स के नेम है उनको आपने सेलेक्ट करना है। यानी कि काफ़ी सारे आपको डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे, तो उनमें से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट और अपने स्कूल के जो नाम है उनको सेलेक्ट कर देना और उनको प्रेफरेंस दे देनी है कि सबसे पहले जो सबसे नज़दीक का स्कूल है उसको 1 नंबर पे रखें, थोड़ा सा दूर का 2 पे रखें। तो इस तरीके से काफ़ी सारी प्रेफरेंस आपसे वहाँ पर भरवाई जाएंगी। तो जैसे ही आप उनको भर देते हैं फिर आप उनको सबमिट कर देना। तो आपको फिर अगला जो स्टेप होगा, अगला आपकी मेल पर एक आपको आ जाएगा, बता दिया जाएगा या डीएससी की तरफ से आपको बता दिया जाएगा। आईडी जो आपकी है, जो आपकी एक आईडी बन चुकी है, वहाँ भी आपको बता दिया जाएगा कि आपको ये डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है। यानी कि फिर आपको वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट का जो एजुकेशन ऑफिसर होता है उसके ऑफिस में जाना है और वहाँ पे भी अपना एक डॉक्यूमेंट्स का सेट्स आपको, यानी कि पूरी कॉपी जो होती है डॉक्यूमेंट्स की, वो सबमिट करवा के आनी है। तो आप वहाँ पे भी सबमिट करवाएंगे और वो आपको एक मेडिकल का एक सर्टिफिकेट दे देगा कि आप सरकारी अस्पताल में जाएं, जो भी डिस्ट्रिक्ट का, जो भी ज़िले का सरकारी अस्पताल होता है वहाँ पर जाके आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लेके आएँ। तो वहाँ पर जब आप मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा लेके आएंगे, वहाँ से हॉस्पिटल में जाके बाद वो बन जाएगा। बहुत सिंपल सी औपचारिकता होती है। तो वहाँ से जब आपको मेडिकल सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र जब आपको मिल जाएगा तो आप फिर से एजुकेशन ऑफिसर जो है वहाँ के ऑफिस में जाएंगे और वो आपको ब्लॉक में भेज देगा। यदि वहीं का डिस्ट्रिक्ट में ही आपने लेना है तो वहाँ सीधा स्कूल में भेज देगा या फिर आपको फिर ब्लॉक में भेज देगा और ब्लॉक से फिर आपको जो ब्लॉक लेवल का एजुकेशन ऑफिसर होता है वो फिर आपको भेज देगा स्कूल में। और स्कूल में जाके भी आपको अपना एक कॉपी का सेट, यानी कि कई सारे कॉपी के सेट आपने करवा लेने हैं, तो एक कॉपी का सेट आपको स्कूल में भी सबमिट करवाना है प्रिंसिपल को। और प्रिंसिपल वहाँ के रजिस्टर में आपका एक लिखवा लेगा आपसे एप्लीकेशन कि मैं यहाँ पर ज्वाइन कर रहा हूँ, टाइम वगैरह, और आपको एक क्लास आपको दे देगा, आपके सब्जेक्ट्स आपको बता देगा। और उसके बाद जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी आपको प्रिंसिपल को वहाँ सबमिट करवाना है और उसके बाद आपका जो फाइनली आप क्लासरूम तक पहुँच जाओगे। तो ये प्रोसेस है। यानी कि एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, आपको डीएससी में बुलाया जाएगा, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स रीवेरीफाई किए जाएंगे और उसके बाद आपको MIS पोर्टल पर आपकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो जारी कर दी जाएगी और उसमें फिर आपने अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के जहाँ भी आपने जॉब करनी है वहाँ के स्कूल जो है उनको प्रेफरेंस देनी है और प्रेफरेंस भरने के बाद आपको फिर अलॉट कर दिया जाएगा स्कूल जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हुई है। और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एजुकेशन ऑफिसर होता है वहाँ पे जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं और वहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट का एक प्रोफॉर्मा आपको दिया जाएगा, जो आपने हॉस्पिटल से जाके, जो जिले का हॉस्पिटल होता है वहाँ से जाके आपने एक मेडिकल सर्टिफिकेट को बनवा लेना है। उसके बाद आप ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक के बाद आपको स्कूल में भेज दिया जाएगा और स्कूल के प्रिंसिपल को आपको दे करके और आप अपनी फाइल सबमिट करवा के डॉक्यूमेंट्स की, एक बार प्रिंसिपल भी उस डॉक्यूमेंट्स की फाइल को देखेगा और उसके बाद आपको फाइनली क्लासरूम में भेज दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है फाइनल सिलेक्शन के बाद
पीजीटी टीचर के लिए। और एक डिटेल वीडियो भी मैंने इस पे बना रखी है, वो टीजीटी के लिए बनाई थी, लेकिन उसको भी आप देख सकते हैं, उस पर आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा। और जो फाइनली सिलेक्शन हुआ है जिनका, अभी वो थोड़ा सा वेट करें, मुझे लगता है अभी थोड़ा समय लेगी एचपीएससी और डीएससी आपको ज्वाइन करवाने में। तो जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है, आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स उनको रेडी रखें, और कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।